अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफसरी कासिम शेख। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है मुस्लिम रिश्ते निकाह। ये जो यूट्यूब का चैनल हमने जो स्टार्ट किया है, हम ये उम्मीद से स्टार्ट किया था कि चलो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बहनों को, भाइयों को शादी में, एजेंट दलाल ये जो बैठे हैं आपको लूट रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं, कोई 10,000 ले रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, अच्छे एयर कंडीशन में बैठ रहे हैं, आपको लूट रहे हैं और आप लूटे जा रहे हैं। तो देखिए, अभी आपको डरने की कोई भी बात नहीं। आप हमारे चैनल पे जुड़िए। हमारा जो ये चैनल है मुस्लिम रिश्ते निकाह, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। देखिए ऊपर जो नंबर दिया है हमने, मैं नंबर भी आपको बोलना चाहती हूँ, 9028750499। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप अपने बच्चे का बायोडेटा हमें बेझिझक सेंड कर सकते हैं। आपके बच्ची का बायोडेटा आपको सेंड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हम एनी टाइम हमारे बच्चियों का कॉल उठाएंगे। और हाँ, और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड चलता नहीं है। हम जो स्टार्ट किए हैं सवाब के नियत से ही ग्रुप स्टार्ट किए हैं। हाँ, मैं आप लोगों से एक कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों से कि आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए 500 रुपीज़ का हमने 1 साल का मेंटेनेंस चार्जेस रखा है। देखिए, मेंटेनेंस चार्जेस बोलेंगे आप मेंटेनेंस चार्जेस क्यों ले रहे हो, तो हमारे भी कुछ अखराजात हैं। आप भी समझिए कि हम जो काम कर रहे हैं सवाब की नीयत से ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात है कि 500 रुपये की, तो ये आप लोगों को हज़म नहीं हो रही है। हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, हमारा वक्त दे रहे हैं, दिन में से 3 बार हम लोग वीडियो बना रहे हैं। देखिए, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम आपको व्हाट्सएप में ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर हमारे, आपको एक ही काम करना है। आप अगर लड़के हों तो आपको लड़की का प्रोफाइल जो दिखाने के लिए मिलेगा उसमें उनके घर वालों का नंबर होगा। आप सोचोगे कि मैं लड़की से बात करूँगा, नहीं, वहाँ पे लड़की का नंबर नहीं होता है। हाँ, अगर आप 25 साल के हो, 25 की उम्र की ही लड़की देखना है, 25 के नीचे की यानी कि 22-23। अगर आप 50 के हो तो आपको 50 की ही देखना है। ऐसा नहीं कि आप 50 के हो आप कम देखोगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसे हराम काम मत करिए। देखिए, आप मुस्लिम हो तो सोच समझ के जो भी करना है आपको बेटी है, बेटा है ना, तो आगे जो भी करोगे सोच समझ के, हिसाब के दायरे में रह के सब कुछ काम करना है आपको। और जो भी आप रिश्ता करोगे सोच समझ के ही करना है। हमारा काम है सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिशन देना, तहकीकात करना आपका काम है। देखिए, आज की हालात जो है ना बहुत खराब चल रही है। आप तो देख रहे होंगे क्या हो रहा है। आज की हालात ऐसी हुई है, रिश्तेदारी से मुंह फेर रहे हैं। अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना टाल रहे हैं, अपने ही मनमानी कर रहे हैं और अपने ही मनमानी का सबब बन रहे हैं। देखिए, जो भी आप रिश्ता करोगे सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको। कुछ बातें हैं जो तुमसे कहनी है हमें। हर दिन नया किस्सा लेकर आते हैं हम लोग, तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई तुम्हें कुछ भी कहे, आप अपने दिल की सुनना है। क्या करना है आपको? आपकी दिल की सुनना है। जो भी डिसीजन लेना है, आप अबला नारी हो,
आपको आपका डिसीजन खुद ही लेना है। जब तक आप खुलकर बाहर नहीं आओगे, आपका डिसीजन आप नहीं लोगे, तो ये रिश्ते कैसे आएंगे आपको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कितने लोगों को समझाऊं। हर दिन सुबह से लेकर के शाम तक हमें इतने कॉल आते हैं लड़कियों के, लड़की के माँ के, लड़की के रिश्तेदारों के, कि हमारी बेटी है, हमें रिश्ता करना है। लेकिन हम क्या कर सकते, आप बताइए। आप मुझे बताइए कमेंट में, हम क्या कर सकते हैं लड़कियों के लिए। हमारी जितनी कोशिश है हम तो कर रहे हैं, आपकी भी तो कोशिश होना चाहिए। आप प्रोफाइल नहीं दोगे तो आपका रिश्ता कैसा होगा। काफ़ी अच्छे हमारे पास में रिश्ते आए हैं, 25 साल से लेकर के 70 साल 80 साल तक रिश्ते आए हैं हमारे पास में। लेकिन क्या करेंगे, आप तो सिर्फ फोन ही करते हो हमें रिश्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, खानदानी चाहिए। ये बात तो सब ठीक है, बराबर है, लेकिन आप आइए, हमसे राब्ता करिए। आपको यकीन नहीं आता है तो आप सिर्फ हमें आपका बायोडेटा दीजिए। हम उतने में भी राजी हो रहे हैं कि चलो कोई अपनी बहनें हैं जो अपना फोटो देने से इनकार करती हैं, या तो फिर वो शर्मती होंगी। गांव की जो लड़कियां हैं, वो आजकल की जो शर्मीली है, सिटी का जो माहौल है वो गांव के माहौल से अलग होता है, तो गांव की लड़कियां फोटो देने में हिचकिचाती है। मेरा तो एक ही कहना है कि अपने उम्मीद को डगमगाने मत देना। मैं मेरे हर बहनों से यही कहूंगी, जो आपकी उम्मीद है वही कायम रखना है आपको। चलो कोई बात नहीं, आप प्रोफाइल नहीं दे रहे, लेकिन आपकी उम्मीद डगमगाने मत देना। कितने भी मुश्किल आए, आप डट के सामना करना है। अब अबला नारी हो, ये जो अपना जो मजहब है, मुस्लिम मजहब, इतना इतना बड़ा है, इतना नेक और इतना सच्चा है। इबादत करो, नमाज पढ़ो, नमाज में दुआ करो कि अल्लाह जो भी हमें रिश्ता आएगा नेक आ जाए, है ना। तो मेरा कहना है कि आप मत दीजिए मुझे प्रोफाइल, आपका मुझे फ़ोटो मत दीजिए, आपका बायोडेटा दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, हम बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। हमारा काम है आपका प्रोफाइल ग्रुप में डालना। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या मैंने आपको प्रोफाइल दिया है मैडम, आप अभी ग्रुप में डालोगे तो आप ही बात कर लो, आप ही रिश्ता जमा लो। ऐसा नहीं होगा। आपको बात करना है लड़के का। आपका तो फोटो हमने डाला नहीं है ग्रुप में, आपका सिर्फ प्रोफाइल डाला है, और प्रोफाइल में आपका नंबर नहीं है, प्रोफाइल में आपके घर वालों का नंबर होता है। आप तो समझदार हो लड़कियों, आपके घर वालों का नंबर होता है। आपके बड़े जो भी हैं, आपके भाई हैं, माँ है, आपके अब्बू है, तो वही बात कर लेंगे। और जो भी करेंगे आपके अब्बू अम्मी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। माँ जो होती है ना, अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है। तो डरिए मत, जो भी आप दोगे प्रोफाइल आपको ही इंक्वायरी करना है। जो भी लड़का आप हमारे ग्रुप से देखोगे आपको ही पसंद करना है, उसका बायोडेटा आपको ही देखना है। ऐसा नहीं कि आपकी बेटी अच्छी है, खूबसूरत है, नेक है, दीनदार है, तो आप पढ़ी लिखी कम हो, सामने वाला लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो आप कोशिश करना है। देखिए, काफ़ी मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि मेरी लड़की है, अच्छी है, पढ़ी लिखी नहीं है, प्रोफाइल में मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बच्चे, लेकिन हम बात कैसे करें। वो काम आपका है, आप कन्विंस करो। आपकी बच्ची पे आपको भरोसा है, दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ आपकी बच्ची घर संभाल लेती है ना, घर वालों की इज्जत कर सकती है, तो बात करने में हर्ज नहीं है। बेझिझक आप बात करिए, आपकी बात तो रख के देखिए, है ना। कामयाबी वो तो अल्लाह के हाथ में है, जो रिश्ता होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है।
देखिए, कोशिश आपको करना है ना। कामयाबी जो है, मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी। आपका पसंदीदा जो भी लड़का है, जो भी आपके दिल में दिमाग में चल रहा है, प्रोफाइल देख रहे हैं आप लोग, आपका ज़रूर रिश्ता होगा। क्योंकि मेरे ग्रुप से काफ़ी मुझे फ़ोन आते हैं, क्या दीदी मुझे वो लड़के के लिए आप बात कर लो। देखिए, मैं बात नहीं करूँगी। लड़के के बारे में भी हमको सब पता होता है कि यहाँ का लड़का है, ये काम करता है, लेकिन हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है ना। सही बात है ना। मुझे सिर्फ क्या करना है, आपका प्रोफाइल आता है, आपका फोटो आता है, मैं ग्रुप में डालती हूँ। इंक्वायरी किसको करना है? आपको ही करना है। इंक्वायरी हम नहीं करेंगे, है ना। हम लोग कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। क्या हम लोग अच्छे आलीशान इसमें बैठकर आपसे 10,000 ले रहे, 20,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं? नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं, सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हमारी काफ़ी बहनें कुंवारी बैठी हैं, 60 साल की उम्र हुई है, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये कोई गांव में रह रहा है, कोई बहुत विलेज छोटे छोटे विलेज है, कोई शहर में भी है, पंजाब जैसा शहर है। और मैंने बहुत देखी, इलाहाबाद के भी काफ़ी सारे प्रोफाइल आ रहे हैं मुझे। वहाँ पे भी बहुत सारे लड़कियां हैं, आ रहे हैं बाहर। वो उनको हम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। कैसा होता है कि नहीं, क्या हर एक का अलग अलग तरीका होता है। तो देखिए, आप बेझिझक निश्चिंत रहिए। हम आपका प्रोफाइल ग्रुप में डालेंगे, आपका फ़ोटो नहीं डालेंगे। आपकी मर्ज़ी होगी तो हम नहीं डालेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो हम डेफिनेटली फ़ोटो डालेंगे। देखो, रिश्ता देखना आपका काम है, सर्वे करना आपका काम है, तहकीकात करना आपका काम है ना। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी है। अभी तो एक लड़की का ऐसा फ़ोन आया है, क्या मैडम मैं नर्सिंग की हूँ, मुझे अनपढ़ भी चलेगा, गरीब चाहिए। उम्र कितनी हुई है पता है आपको? 55 साल की उम्र हुई है। लड़की कुंवारी है, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो बोले हम लोग गुजरात में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, फिर भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो रिश्ते वाले बोलते हैं कि आपकी हाइट ही कम है, आपके बाल ही छोटे हैं। ऐसा कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के मुझे टालते रहते थे। अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। मैं पहले नर्स थी, अभी मैं ऊंचे इस पे गई हूँ, अभी मैनेजर बन गई हूँ मैं, लेकिन अभी तक मुझे रिश्ता नहीं आया है। देखिए, मैं आपसे एक ही कहना चाहती हूँ, रिश्ता होगा, भरोसा रखिए, आपका रिश्ता होगा। आप प्रोफाइल देना है, मेरा काम है ग्रुप में डालने का। मैं डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है ग्रुप में डालूंगी। आपको भी हक है शादी करने का, है ना। बहुत से है जो कुंवारी बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपना भी घर बस जाए, अपनी भी शादी हो जाए। लेकिन अभी जो लड़के हैं वो भी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। 50 साल का भी अगर रिश्ता आता है मेरे यहाँ पे, तो मैडम हमें 50 की नहीं चाहिए, 30 की चाहिए। आपको 30 की चाहिए तो फिर बेचारी मेरे पास 50 की जो है उसका हम क्या करेंगे, है ना। सही बात है ना। आप ही बताइए मुझे कमेंट में क्या करना चाहिए हमने। 50 का जो मेरे पास में शख्स आता है उसको 50 की नहीं चाहिए, उसको 30 की चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है, हम ग्रुप में डालेंगे, है ना। आप भी सोचिए, आप लड़के हैं, आप तलाकशुदा 50 साल के हुए हैं, तलाक हुई है, किसी की बीवी मरी है, लेकिन चोचले भूल नहीं रहे वो लोग। उनके जो ख्वाहिशात है 50 की उम्र में 25 की चाहिए, 30 की चाहिए। तो आप भी थोड़ा सोचिए कैसा है। जो बेटे हैं कुंवारे अभी 50 के हैं, 45 के हैं, तो आप भी थोड़ा उनका भी ख्याल करिए, है ना।
और ऐसा नहीं है क्या वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो क्या काम है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है आपको? उम्मीद। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद जो है आपको हारना नहीं है, उम्मीद कायम रखना है आपको। उम्मीद पे ही ये दुनिया चलती है। अभी मेरे यहाँ से जो अभी चल रहे हैं रिश्ते के रिगार्डिंग, जो भी कॉल बोलो या फिर प्रोफाइल, हम लोग का काम हो जो है प्रोफाइल डालना, कॉल उठाना, कॉल पे बोलना। लड़की का भी आता है कॉल, तो लड़की वालों को हम लोग बोलते हैं आपका प्रोफाइल दे दो, बायोडाटा दे दो, हम ग्रुप में डाल देंगे। मेरे लड़कियों से, मेरे बहनों से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, 500 की भी डिमांड नहीं करती हूँ। सिर्फ आपको प्रोफाइल देना है, बायोडाटा देना है, फोटो देना है, बस इतना ही कहती हूँ। और मेरे लड़के जो मेरे भाई हैं, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, दादा के उम्र के भी आ रहे हैं, तो मैं दादा लोगों का भी कहूँगी क्या आप भी आपका प्रोफाइल, बायोडाटा, फोटो मुझे सेंड करना है। और आपके लिए जो हमने चार्जेस रखे हैं, 500 रुपये मेंटेनेंस चार्जेस जो रखा है हमने, 1 साल का रखा है। अब उसमें भी कहते हैं कि आप मैडम ये 1 साल का 500 रुपये क्यों ले रहे हो? देखिए हम लोग के भी अखराजात है, तो वो तो हम लोग का हक बनता है ना। 500 रुपये तो आपसे मांग रहे, तो वो तो हम लोग का हक बनता है। काफ़ी हमारा भी इन्वेस्ट हो रहा है इसमें, और काफ़ी काम भी बढ़ गया है हमारा। एक फ़ोन से तो हमारा काम नहीं चलता है। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हम लोग ये जो रिश्ते जोड़ रहे हैं, जो अपनी बहनें कुंवारी अभी भी 50 की बेटी हैं। मेरे पास में एक आंटी आए हैं, 70 साल की एज हुई है, तो उनके लिए भी मैं खुद देख रही हूँ प्रोफाइल कोई 70 का आ जाए। चलो 70 का भी आया है मेरे पास में, 71 का आया है प्रोफाइल। लेकिन मैंने उनसे बात की कि अंकल मेरे पास में 70 साल की एक आंटी है, प्रोफाइल मैंने डाला है ग्रुप में, अगर नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगी, तो आप उनसे बात कर लो एक बार। तो बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे ही उसका करना पड़ेगा, मुझे 70 की मत बताना, आप 50 की बताओ। अभी 70 साल को मैं 50 की कैसी दूंगी? बराबर है ना? आप ही बताइए मुझे। देखिए आपका कमेंट भी होना मुझे ज़रूरी है, आपका कमेंट भी चाहिए मुझे क्या करना है। आप भी थोड़ा आइडिया दोगे तो मैं भी आगे कुछ कर पाऊंगी। आपके कहने पे भी हमारा थोड़ा आगे और मैं कुछ कर सकती हूँ। लड़कियों के मामले में, चाहे लड़कों के मामले में, चाहे बूढ़े हो, है ना। तो आपकी भी कमेंट मुझे बताइए। मैं ये 70 साल के जो आ रहे हैं मेरे पास में बूढ़िया, उनको घर वाले संभाल नहीं रहे हैं, बहुएं हकाल रही है, खुद का ही सोच रही है, और बहू जो है हकाल रही है। तो बहू क्यों हकाल रही है? तो अभी बूढ़ी हुई है, कुछ काम नहीं कर सकती है, बड़बड़ करती है। अरे आप गलत करोगे, है ना। जब आपकी सास 70 की हुई है, तो आपकी भी तो उम्र 50 की होगी, बहू की भी तो उम्र 50 की होगी ना। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। और वो जो सास अपने बेटे की इज्जत के खातिर बहू के जो बातें हैं, जो टोमने हैं, जो उसको हाड़ झीड़ कर रही है, वो सब कुछ सहन कर रही है। क्यों? कि अपने बेटे को तकलीफ ना हो। 70 के उम्र में भी वो अपने बेटे का ख्याल कर रही है। क्यों कर रही है? इज्जत के खातिर, कि अपने बेटे को दुख ना हो, तकलीफ में ना देख सके अपने बेटे को। तो वो सोच रही है कि या तो मैं किसी से निकाह कर लूं, मैं निकाह करके जो मेरे साथ में जो जिंदगी गुजारेगा, मेरी बची हुई जिंदगी, मैं उसकी खिदमत कर सकूं और वो मेरी खिदमत कर सके। आपको कैसा लगता है ये बताइए मुझे, सही है या गलत है? अरे एक रोटी को तरसाते हैं कोई कोई बहुएं, एक रोटी को तरसाते हैं,
ये माहौल जो है, बहू जो हम करके ला रहे हैं उनकी उम्र अभी 50 की हो रही है, बच्चे शादी को आए हैं, और ये जो बुढ़िया है 60 साल की 70 साल की, ये जो बहुएं हैं बुढ़ियों को तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बेटों का भी फर्ज है माँ के जो बेड के पास में दो लफ्ज बातें करने का, कि माँ क्या तकलीफ में है, माँ के दिल पे क्या बीत रही है, माँ को कोई बात की कमी है या नहीं है। बेटा तो क्या दिन भर हरा थका आता है, आराम से खाना खा के सो जाता है, लेकिन माँ की हालत कोई पूछ नहीं रहा है ना। माँ बीमार भी है तो बोल नहीं रही है कि मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, क्योंकि वो उसको पूरा अपने फैमिली का करना पड़ रहा है, बीवी का करना पड़ रहा है, बीवी के साथ में बच्चों का भी करना पड़ रहा है, बच्चों के साथ में बच्चों के बहु औरतों का भी करना पड़ रहा है ना। आजकल के बच्चे थोड़े ढीले हो गए हैं, बोले तो काम धंधे में इतने माहिर नहीं है। बूढ़े लोगों को ज़्यादा इनकम सोर्स है, जो कमाई करने में आगे बढ़ रहे हैं शायद से, है ना। मेहनत करने में भी शायद बूढ़े ही आगे हैं, और शादी के लिए भी जो प्रोफाइल आ रहे हैं बूढ़े लोगों के ही आ रहे हैं ज़्यादातर। राजस्थान के बूढ़े लोगों का अब तो बहुत प्रोफाइल है, और अच्छा खासा कमा लेते हैं, है ना। इनकम भी अच्छी है उन लोगों की, अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन जो सोच उनकी है 70 की चाहिए तो 70 की नहीं चाहिए उनको, 30 की 40 की चाहिए। ऐसा नहीं होगा। सोच समझ के जो भी है प्रोफाइल देखना है आपको, है ना। 40 की है तो 40 की ही करो, 50 की है तो 50 की करो, 20 की है तो 20 की करो। देखो नहीं आपकी कैसी जिंदगी संवर जाएगी, है ना। तो देखिए, मेरा आपसे तो कहना यही है, बार बार मैं यही कहती हूँ कि अपने घर की लक्ष्मी है दूसरे के घर में जाएगी, अपने बच्ची की तहकीकात जो घर में देने वाले हैं उसकी तहकीकात आपको करना है। लड़के लोगों ने भी, मुझे ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि लड़की की ही तहकीकात करना है, लड़के के ही तहकीकात करना है ना। लड़कों की भी करो, लड़की की भी करो, लड़की की भी करना चाहिए, क्यों नहीं, जरूर करना चाहिए। लड़की नमाजी है या नहीं है, दिन के राह पे चल रही है या नहीं चल रही है ना। माँ बाप की इज्जत कर सकती है या नहीं कर सकती, घर लेकर चलती है या नहीं चलती है, ये लड़की का भी तहकीकात करना जरूरी है आपको। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि लड़कों की तलाश करो, वो कितना कमा रहा है देखो, वो उसको गंदी शौक है या शराबी है या कुछ आउटलाइन में है, ये देखना आपको जरूरी है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको यही करूंगी कि आपका जो भी प्रोफाइल है आप ग्रुप में डाल दीजिए, और आपका जो भी तहकीकात है, लड़की का बोलो चाहे लड़के का बोलो, आपको खुद को ही करना है ना। और अगर बूढ़े जो हमारे पास में आ रहे हैं, मुझे खुशी है, बूढ़े लोग जो आ रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी वाइफ जो है उनका इंतकाल हुआ है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो उनको चाहिए, संभालने के लिए कोई चाहिए जो जिंदगी भर उसके मरते दम तक उसका सहारा बन के चले। जैसा मेरे बूढ़ी माँ का हाल हो रहा है, जैसा कि 70 साल की, 60 साल की, 50 साल की, वैसे ही हमारे जो बूढ़े अंकल है, मेरे बूढ़े दादाजी हैं, उनके भी हाल बहुएं कर रही है। क्यों कर रही है? वो बहुएं को सिर्फ अपना हस्बैंड चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अपना परिवार चाहिए, क्योंकि अभी बूढ़ा जो है वो थक चुका है, उसके स्टेट है, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी किया है अभी पहले बच्चों के लिए किया है उसने, अभी वो उनके बच्चों के लिए करना चाहते है ना, बहुएं उनके बच्चों के लिए करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो आप जो भी करोगे सोच समझ के करना है, जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के डिसीजन लेना है, और जो भी आप करोगे मुझे तो लगता है कि आप अच्छा ही करोगे, और मुझे हर दिन नई खुशी सुनने में ही मिलना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो मैंने जो ये चैनल जो स्टार्ट किया है, मुस्लिम रिश्ते निकाह, ये यूट्यूब का चैनल जो स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी मुझे मिलती है कि हम लोग का गांव इतना पुराना है, हम लोग का गांव में अभी तक लड़के ही ज़्यादा है, लड़कियां नहीं हैं। हम लड़कियां कहाँ से जैसा ढूंढेंगे हमारे लड़कों के लिए,
हमारे लड़कों को रिश्ते कहाँ से आएंगे। मैं बोली देखिए, आपने जो मेरा यूट्यूब का चैनल देखा है ना, आपने कौन से गांव में देखा है? इलाहाबाद के यहाँ पे कोई छोटा गाँव है, वहाँ से फ़ोन आया कि हम लोग के यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम हैं। तो देखिए, जैसा आपको इलाहाबाद में मेरा यूट्यूब के ज़रिए आपको मेरा वीडियो मिला है, वैसा ही दूसरा ही गांव है, वहाँ छोटा गांव होगा आपका, वहाँ पे भी कई अच्छे से प्रोफाइल हो गए लड़कियों के, जो अभी बैठे हैं 20 साल से लेकर के जो भी ऊपर के जो, तो उनका भी कॉल आएगा मुझे। मैं बहुत जल्द मेरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुत सारे प्रोफाइल आए हैं। मैं कोई प्रोफाइल अपने यूट्यूब के चैनल पे बताती नहीं हूँ, जो भी प्रोफाइल है मैं हमारे ग्रुप में डालती हूँ, और ग्रुप में भी मैं जब डालती हूँ मेरे पास प्रोफाइल आके भी 15 दिन 20 दिन होते हैं, तब उनकी माँ बोलती है क्या देखिए हमने रिश्ता देख रहे हैं आपके ग्रुप से, अब एक काम करिए, आपको जो हमने प्रोफाइल भेजा है मेरे बेटी का, आप वो लगा दो। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग आपका जो बेटी का प्रोफाइल है हम ग्रुप में डाल देंगे, आपकी बेटी का प्रोफाइल डेफिनेटली 100%, और आपका रिश्ता भी 100% वहाँ से हो जाएगा। तो ऐसा होता है, कहीं से भी हो, आप गुजरात में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में कहीं से भी हो, या फिर कश्मीर से हो, कश्मीर के भी काफ़ी सारे मेरे पास में प्रोफाइल आए हैं। कश्मीर के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। कश्मीर के जो 50 के होते हैं वो बोलते हैं हमें 50 की ही चाहिए, लेकिन अपने यहाँ के कोई जाता नहीं है कश्मीर में, कश्मीर की हवा ठंडी होती है इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी मैंने आपको जो बातें बताई आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मेरा जो ये चैनल है मुस्लिम रिश्ते निकाह, ये चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। उम्मीद है मुझे कि आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करोगे, और उम्मीद है मुझे कि मैं आगे आपका काम बहुत जोरों शोरों से और बढ़ चढ़ के करूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। ग्रुप में आप प्रोफाइल भेज कर देखिए, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, है ना। और जो भी मेरा बनता है मेरे भाइयों से मैं ले रही हूँ 500 रुपीज़, 1 साल का मेंटेनेंस चार्जेस ले रही हूँ, है ना। उस बीच में हाँ, ये बात तो मैं बोलना भूल गई हूँ आपसे, क्या मैं आपसे 500 रुपये ले रही हूँ, उस बीच में 1 साल में आपने 500 रुपये आज दिए हैं, और 1 साल के बीच में कोई आपसे बीच में पैसे मांगता है क्या, ये हमने यूट्यूब पे देखा है, आपका प्रोफाइल यहाँ पे आया है ना। ग्रुप में चलता है तो हर कोई के पास में नंबर जाता है, हर किसी के पास में ग्रुप में प्रोफाइल जाता है। तो आप एक काम करिए, अभी ये लड़की का आपसे जम रहा है, आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में 2000 डाल दो। नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, जब तक कासिम नाम नहीं आएगा आपको 500 रुपये नहीं डालना है, ना 5 पैसा डालना है। आपको सिर्फ 500 रुपये जो है 1 साल का मेंटेनेंस चार्जेस एक ही बार डालना है, बार बार नहीं डालना है। आपका रिश्ता हो जाए, आपका अगर 1 साल तक आप ढूंढ रहे हैं, आपको अच्छी प्रोफाइल नहीं लग रही है, 1 साल के बाद में हम लोग फिर से रेन्यू करेंगे। नहीं देना है आपको, कुछ भी नहीं देना है, आपको 500 भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ दुआ करना है हमारे लिए, है ना। काफ़ी ग्रुप निकले हैं अभी, है ना, अलग अलग ग्रुप है, कोई अमेरिका ग्रुप है, कोई जिल्लर ग्रुप है, कोई महाराष्ट्र ग्रुप है, काफ़ी ग्रुप है। तो आपको ग्रुप से भी कॉल आएंगे, हम कासिम के यहाँ से बात कर रहे हैं, तो आपको हमारा जो नंबर है 9028750499, ये नंबर आपको पहले जांचना है। आप ध्यान में रखिए 9028750499, ये नंबर आपको जांचना है, तभी आपको बात करना है ना। चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी नई बात लेके। अस्सलाम वालेकुम।